सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टेक्निकल ज्ञान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे फ्लेक्स बॉक्स प्रॉपर्टी की। सीएसएस में आज हम बात करेंगे फ्लेक्स बॉक्स प्रॉपर्टी क्या होता है। डिटेल में इसको आज हम देखेंगे कि क्या होता है। बट उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप प्लीज इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और मैंने आपके पीछे कमेंट्स भी देखे तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं। थैंक यू उसके लिए बहुत बहुत। और मैं आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊंगा, तो आप प्लीज मेरे बेल आइकन वगैरह को प्रेस करें ताकि जिससे मेरी सब वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज हम फ्लेक्स बॉक्स पढ़ेंगे। फ्लेक्स बॉक्स क्या होता है, तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि फ्लेक्स बॉक्स क्या है। कि जो फ्लेक्स बॉक्स है उसको हम फ्लेक्स भी बोल सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में हम फ्लेक्स भी बोल सकते हैं। ये एक वन डायमेंशनल लेआउट मॉडल है। ठीक है, जहां पर फ्लेक्स का मतलब है कि फ्लेक्सिबल लेंथ होनी चाहिए। फ्लेक्स का मतलब है फ्लेक्सिबल लेंथ होनी चाहिए ऑन फ्लेक्सिबल आइटम्स के। ठीक है, ये है फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि जो फ्लेक्स बॉक्स है ना, मस्ट हैव, इसके पास क्या होना चाहिए, पेरेंट एलिमेंट होना चाहिए। तो इसको यूज कैसे करते हैं हम, डिस्प्ले फ्लेक्स कॉलन। ठीक है, थोड़ा सा इसका एग्जांपल देखते हैं, इसको कैसे यूज करेंगे। हमने कहा है हमारे पास एक डिव है, whose class is flex। तो अब हम बात करते हैं, हमने एक डिव बनाया जिसमें हमने क्लास दी फ्लेक्स कंटेनर। फिर हमने एक डिव बनाया, हमने एक डिव के अंदर तीन डिव बना दिए। अभी समझाता हूँ मैं एक कोड किस तरह से हमने एक डिव बनाया। ठीक है, जिसकी क्लास क्या है, फ्लेक्स कंटेनर। ये एक ऐसा डिव है whose class is फ्लेक्स कंटेनर। ये हमने बनाया एक डिव जिसकी क्लास है फ्लेक्स कंटेनर, मतलब ये एक ऐसा डिव है जो फ्लेक्स टाइप का है। उसके अंदर तीन डिव्स ना सामने सामने लाइन में लगेंगे, 1 2 3। ठीक है गाइस, तो एक डिव है जिसकी क्लास हमारे पास फ्लेक्स है, तो इसमें हमने तीन डिव्स क्रिएट करे, तो इस तरह से लगेंगे 1 2 3। ठीक है, अब हम ना देखो, फ्लेक्स बॉक्स एक्सपैंड्स टू फिल अवेलेबल स्पेस, प्रिवेंट ओवरफ्लो एंड डिस्ट्रीब्यूट स्पेस अमंग द आइटम्स। इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो हमारे पास स्पेस पड़ा है डॉक्यूमेंट में, हम उस स्पेस को कम करने के लिए, खत्म करने के लिए हम यूज करते हैं फ्लेक्स बॉक्स का। ठीक है, फ्लेक्स बॉक्स जो अलाइन होता है ना, वो हम वर्टिकली भी कर सकते हैं और हॉरिजॉन्टली भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम इसको हॉरिजॉन्टल में ही कर सकते हैं, हम इसको वर्टिकल में भी कर सकते हैं। तो जैसे आपको सही लगता है वैसे आप कर सकते हैं। सॉरी गाइस, एक कॉल आ गया था बीच में। तो ठीक है, तो अब हम कह रहे हैं कि इसका यूज क्या है। यूज में अगर हम बात करें
तो हम इसको रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स को क्रिएट करने के लिए यूज कर सकते हैं। और मोबाइल फ्रेंडली, अगर हमें वेबसाइट्स को क्रिएट करना है भी तो हम यूज करेंगे फ्लेक्सबॉक्स। क्लियर है? और जो हमने क्लास दी थी ना वो फ्लेक्स कंटेनर वाली, तो उसमें हम सिंपल ये लिखेंगे कि डिस्प्ले फ्लेक्स होनी चाहिए। क्लियर है आपको चीजें? अब हम बताते हैं इसकी और प्रॉपर्टीज के बारे में, ध्यान से देखिएगा। प्रैक्टिकल हम इसका नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है? तो अभी आप इसकी ये चीजें समझिए, डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है? दूसरा, ये तो हम पेरेंट एलिमेंट पे लगाएंगे, पेरेंट एलिमेंट पे ऊपर लगाएंगे फ्लेक्स, ठीक है? दूसरा है फ्लेक्स डायरेक्शन। इसमें हम फ्लेक्स की डायरेक्शन बताते हैं कि अगर हम लिख रहे हैं रो, तो ये रो वाइज होगा। कैसे होगा? एक, दो और तीन, तो यहाँ पे रो वाइज। फ्लेक्स डायरेक्शन, रो रिवर्स। ये हमारा लेफ्ट टू राइट है, रो रिवर्स में क्या है? राइट टू लेफ्ट है। ये लेफ्ट टू राइट चलता है और ये राइट टू लेफ्ट चलता है, ठीक है? तो ये रो होता है, ये रो रिवर्स होता है। क्लियर हो गया आपको? थर्ड हमारे पास आता है फ्लेक्स डायरेक्शन, जो हमें डायरेक्शन बताता है इसकी, जिसमें हम कॉलम टॉप टू बॉटम इस तरह से चलेगा, ये 1 2 और 3, टॉप से बिल्कुल बॉटम में। और फ्लेक्स डायरेक्शन में कॉलम कॉलम रिवर्स, जैसे इसमें रो रो रिवर्स है, इसमें कॉलम कॉलम रिवर्स है, ठीक है? तो इसमें कैसे होगा ये? 3 2 और 1, ये इस तरह से ऊपर मूव होता है, ठीक है गाइस? तो ये कॉलम और ये कॉलम रिवर्स, रो और ये रो रिवर्स, टॉप टू बॉटम बॉटम टू टॉप, तो ये रिवर्स हो जाएगा। फिर आता है हमारे पास फ्लेक्स रैप। इसमें भी बहुत सारे होते हैं, जैसे नो रैप की, अगर हमें कोई रैप नहीं करना, मतलब जैसे ये है, मान लो एक बहुत बड़ा बॉक्स है, इसमें एक ये अलग डिव है, ये अलग डिव है, तो इस तरह से ये बहुत सारे डिव्स हैं, ठीक है? अप टू 10 तक। तो ये रैप हो गया, इकट्ठा एक कंटेनर के अंदर रैप हो चुका है ये, ठीक है? नो रैप नहीं चाहिए, ये रैप नहीं चाहिए, ठीक है? इस तरह से रैपिंग नहीं होगी कि अगर हमने नो रैप लगा दिया। अगर हम रैप कर देते हैं इसको, तो ये रैप हो जाएगा इस तरह से, ये रैप हो गया, इसको इस तरह से रैप हो जाएगा, ठीक है? तो कहने का मतलब क्या है कि ये रैपिंग है और वो विदाउट रैपिंग है। भी रैपिंग तो इस तरह से होगी जैसे ये यहाँ पे हो रही है, अगर हम नो रैप लिख दें तो ये थोड़ी होएगा, ठीक है? फिर हमारा वही रैप रिवर्स होता है, कॉलम कॉलम रिवर्स, ठीक है? फिर हमारा जो इसमें मेन आता है वो होता है जस्टिफाई कंटेंट, सबसे मेन प्रॉपर्टी है ये जस्टिफाई कंटेंट, ठीक है?
इसमें हम इसको कर सकते हैं स्पेस बिटवीन, बहुत सारी चीज होती है इसमें, स्पेस बिटवीन भी इक्वल स्पेस हमें प्रोवाइड होगा दोनों के बीच में। एक होता है स्पेस इवनली, इवनली हमें स्पेस डिस्ट्रीब्यूट होगा। एक होता है सेंटर में करना है, जस्टिफाई करना है। तो एक होता है फ्लेक्स स्टार्ट, ठीक है। एक होता है फ्लेक्स एंड। देखो फ्लेक्स स्टार्ट का क्या मतलब है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये एक डिव, ये दूसरा और ये तीसरा, ये स्टार्ट हो गया। और फ्लेक्स एंड, ठीक है। तो ये फ्लेक्स स्टार्टिंग से हो गया और ये एंडिंग से, यहाँ से हो रहा है। ये एंड से हो रहा है, वो स्टार्ट से हो रहा है। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं। फिर इसमें लाइन आइटम्स आ जाती हैं, वही है जो हमने प्रॉपर्टीज पहले भी ऑलरेडी डिस्कस कर रखी हैं। लाइन आइटम्स वही है इसमें सेंटर में करना है, ठीक है। इसको फ्लेक्स स्टार्ट फ्लेक्स एंड जैसे भी कर सकते हो, ठीक है। वही सारी प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। तो उसके बाद इसमें हम अलाइन आइटम्स में स्ट्रेच कर सकते हैं, बिल्कुल स्ट्रेच हो जाएगा ये, ठीक है। स्ट्रेच में हमें इस तरह से दिखेगा, ये तीन डिव्स हैं और हमारे पास ये एक बड़ा डिव है। एक, दो और तीन, ये बिल्कुल स्ट्रेच हो जाएगी, ठीक है। तो वही है तो अभी आप इनको थोड़ा पढ़िए, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स करके दिखाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, और अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, जिससे मेरी वीडियोस आपसे सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।